नमस्कार मित्रों, अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 को है। इस दिन कहानी भी अवश्य ही सुननी चाहिए। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा हम आज से शेयर कर रहे हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल गई तो ननद जी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर साहू माता अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदने से गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू के बच्चे मर गए। इस पर साहू माता क्रोधित हो गई और बोली, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। साहू के यह वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि उसके बदले में उसकी कोख बंधवा लें, लेकिन सभी ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस तरह मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरई गाय की सेवा करने की उसे सलाह दी। सुरई सेवा से प्रसन्न होकर उसे साहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और पड़ती है जहां पर एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, उसने तो आपके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है। सुरई सहित उसे साहू माता के पास समुंदर पार ले जाती है। साहू माता छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होती है। उन्हें 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू घर आ जाती है। उसके सारे पुत्र जीवित हो जाते हैं। पुत्र वधुएं आ जाती हैं। उसका घर हरा भरा हो जाता है। चारों तरफ रौनक लग जाती है। जब सासू जी देखती हैं तो पूछती हैं, बहू तुमने ये कैसे किया? तब बहू बोली, माँ जी, सभी भाभियों ने तो अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने ननद जी के बदले अपनी कोख बंधवाई। साहू माता ने मेरी कोख बीन दी थी, लेकिन आज साहू माता की कृपा से ही मेरी कोख खुल गई है और मेरा परिवार भी हरा भरा हो गया है। तो जिस प्रकार से छोटी बहू की कोख खोली वैसे ही हमारी भी खोलना। इस कहानी को कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सबकी कोख ऐसे ही खोलना, सबके बच्चों की लंबी आयु देना और उज्जवल भविष्य देना। बोलिए अहोई माता की जय, अहोई अष्टमी माता की जय। मित्रों, आपको अहोई अष्टमी माता की यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय साहू माता अवश्य लिखें।